धूल हुई कि नहीं? ये परिस्थिति क्यों आई? ये परिस्थिति इसलिए आई कि हमारा चिंतन बदल गया। वैश्विक प्रवृत्ति में हम डूबते चले जा रहे हैं। अब इसको हम विस्तार रूप से कहें तो बहुत लंबा समय लगेगा कि भारत का अब कैसा है, भारत का तब कैसा है, भारत का अब तब कैसा था, भारत का अब कैसा है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिल करके विचारें ये समस्याएं से। भारत कहाँ था, आज भारत कहाँ है, भारत की संस्कृति कितनी ऊंची थी, आज हम कितना नीचे चले गए हैं। इसलिए शरीर भी साथ नहीं जाएगा, कि शरीर का जो उपयोग करेंगे हम, उस उपयोग का जो परिणाम है वो हमारे साथ जाएगा। धन भी साथ नहीं जाएगा, लेकिन धन का जो उपयोग है, आप धन हम कमाते हैं, कमाते ही नहीं, चाहे धन ईमानदारी से कमावें चाहे बेईमानी से। आज अधिकांश लोग धन बेईमानी से ही कमाता है, कि धन जो अधिक बढ़ता है वो मिलावटबाजी करके, धोखाधड़ी करके, हवाला घोटाला करके धन बढ़ता है। देख लीजिए, अब डीलर होंगे कोई तो हमको माफ कर दीजिएगा कि समूचे देश में एक दुकान है, सरकारी दुकान, डीलर, वो जब नापता है चीनी या कोई भी अन्न तो 1 किलो नापेगा तो घर लाइए 900 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल दीजिए? 900 ग्राम का 1 किलो बना करके दे रहा है। हम दूध बेचते हैं, आप दूध बेचने जाते हैं, एक मारवाड़ी था, वो दूध बेचने वाला दूध लेकर गया मारवाड़ी के पास, दूध दे दिया। दूध मारवाड़ी लेकर पत्नी को दिया और कहा लेकर जाओ इसको गर्म करो। दूध गर्म करने गया और मारवाड़ी के यहां से चना खरीद लिया दूध बेचने वाला। वो चना लेकर घर आया और उसकी पत्नी दूध को गर्म करती है, गर्म करते करते सब दूध आकाशे में चल गया। कहा 1 किलो दूध लिए थे, 100 ग्राम बचा। कहा तो बेईमान है, दूध बेचने वाला बेईमान है। और वो जो चना लेकर घर गया, पत्नी 1 किलो चना लेकर गया है, नापा तो 900 ग्राम हुआ, और जब उसको फटक झाड़ करके अमनिया किया तो 700 ग्राम चना हुआ, उसमें कंकड़ मिला हुआ था, कंकड़ को बाहर कर दिया। कहा मारवाड़ी बेईमान है। बेईमान कौन है? तो मिलावटबाजी करके धन बढ़ाया जा सकता है। धोखाधड़ी, आज हवाला घोटाला करके धन बढ़ रहा है। अभी आप देखे होंगे झारखंड में छापामारी हुआ, पीछे की बात छोड़ दीजिए, सुखराम का, हर्षद मेहता का, वर्तमान की बात करिए कि झारखंड में छापामारी किया गया। इस देश में गरीब को रहने के लिए घर नहीं है। आज गरीबी को देखना है तो स्टेशन पर चले जाइए, महानगर के स्टेशन पर, कि कड़ाके की ठंड में गरीब कैसे अछड़ पछड़ करके उस रोड पर सोता है। रिक्शा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला गरीबी में जी रहा है। उसको शरीर सुरक्षा के लिए उसके पास घर नहीं है। और इस देश में इस आतताई, जिसको आप नेता कहते हैं, वह इस देश का कितना बड़ा दुश्मन, कितना बड़ा लुटेरा है कि लूट करके मकान बनाया और उस मकान में रुपए की गड्डी छल्ली लगा करके रखा था, जिसको मशीन गिनते गिनते 5-6 दिन लगा, लगभग 500 करोड़ रुपए निकले। तो 500 करोड़ रुपए रखने के लिए भवन है, लेकिन इस देश में गरीब को रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है। ये अन्याय है तो क्या? किसी भी तरह से धन उसका बढ़ता है जो 3 नंबर काम करता है, जो हवाला घोटाला करेगा। देख, मैंने कि भारतवर्ष का ऐसा लिस्ट है कि नेताओं का ऐसा लिस्ट है जिसके पास 20 रुपए की संपत्ति नहीं थी। लगभग 40 वर्ष में 20 रुपए की संपत्ति नहीं रहने वाले नेताओं के पास आज 20-20 हजार करोड़ की संपत्ति है। गरीबी आई क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अनैतिक कर्म के द्वारा ही धन बढ़ता है। मूल बात कहना है कि चाहे नैतिक ढंग से चाहे अनैतिक ढंग से आप धन कमाएं,
धन साथ जाने वाला नहीं, वो जाएगा नहीं। साथ क्या जाएगा? उस धन का जो हम प्रयोग करेंगे। कुछ लोग इस कार्यक्रम के आयोजन में, नाम मुझे याद नहीं है, कल भी भंडारा दिया है, आज भी आज का भंडारा सुशील महतो जी का था। अपनी कमाई से कुछ अंश निकाल करके किसी रूप में खर्च तो किया। और ये जो उनके बैंक में 50 लाख रुपया जमा होगा, आज सुशील महतो का आंख बंद हो जाए तो बैंक बैलेंस रह जाएगा, लेकिन उस बैलेंस में जो खर्च कर दिया है, जय जयकार हो रहा है नहीं। उसी धन से चिकित्सालय बना दिया जाए, विद्यालय बना दिया जाए, जहां कन्या महाविद्यालय नहीं है कन्या महाविद्यालय बना दिया जाए, तो धन का सदुपयोग हुआ क्यों? तो धन साथ नहीं जाएगा, धन का जो हम सदुपयोग करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। उसी तरह से विद्या है, विद्या पाकर के अहंकार करना। और आज जो विद्या पाकर के अहंकार करता है, विद्या भी किसी के साथ गई नहीं। विद्या का जो सदुपयोग करता है, विद्या का जो सदुपयोग करता है, वह सदुपयोग का परिणाम उनके जीवन में साथ जाता है। आज इस देश में अनेकों महापुरुष हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, पलटू साहब हुए, और उसी बीच में सदगुरु कबीर, इन सभी महापुरुषों ने विद्या का सदुपयोग किया। और विद्या है, विद्या का जब दुरुपयोग करता है तब उसका परिणाम समाज में गलत होता है, तब उसकी स्थिति बिगड़ती है। आज एक गलत बुद्धि वालों के द्वारा विद्या का प्रयोग किया गया और कह दिया कि स्त्री शूद्रो न ध्येताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये गलत हुआ कि सही? गलत हुआ कि नहीं? और इस विशृंखल युग में जहां जातीय संकीर्णता, जातिवाद का बाजार, जातीय हवा चल रही है, सांप्रदायिक हवा चल रही है, चारों तरफ वैषम्य भरा हुआ है, उस वैषम्य के बीच सदगुरु कबीर का आगमन हुआ और उन्होंने भी अपने ज्ञान का प्रयोग किया। जो वैषम्य था, यहाँ पूर्व पश्चिम के नाम पर वैषम्य था, जात के नाम पर यहाँ संघर्ष है, अभी भी है। जातीय संघर्ष यहाँ जितना है, जातीय कटुता जैसी यहाँ है। कबीर साहब ने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, विद्या का प्रयोग किया और कहा, क्या कहा? कि यहाँ कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है, कोई यहूदी और ईसाई नहीं है। कहा कौन है? ठीक से कोई पक्षपात नहीं, ठीक से चिंतन करें। कबीर साहब ने कहा कि यहाँ फकत इंसान है। और आज से 600 वर्ष, 620-25 वर्ष पूर्व कबीर साहब ने जो प्रश्न किया, कि कबीर साहब का जीवन समन्वित था, उन्होंने संपूर्ण मानव को समन्वित किया। क्योंकि मानव के बीच विषमता थी, आराध्य में विषमता थी, मान्य ग्रंथों में विषमताएं थी। सारी विषमताओं को मिटा करके कबीर साहब ने तर्क दिया, उत्तर प्रश्न किया। जिस आग में यह पूरा देश नहीं कहें, आज पूरा विश्व जल रहा है, जिस आग में, उस आग को बुझाने का काम सदगुरु कबीर ने किया और कहा कि एक ही त्वचा हाड़ मल मुत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, वो ब्राह्मण को शूद्रा। आज से 625 वर्ष जो पूर्व प्रश्न सदगुरु कबीर का हुआ, भारतीय चिंतन धारा में इस प्रश्न का उत्तर किसी दिशा से नहीं है। नारियों के बीच विषमता थी, इनको कहा कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्री पढ़ लिख नहीं सकती है। क्या काम है स्त्री का? कि लड़की जन्म लिया है और जन्म लेकर के कुछ दिन बकरी चराएगी, होश संभाला, गोबर ठोकते ठोकते जवानी आई, शादी करा दो, चली जाएगी। यही न था। कबीर साहब ने कहा कि विश्व के इतिहास में हम कबीर साहब के जीवन पर चिंतन करें तो कबीर साहब ने कहा कि आधे बसे पुरुष आधे बसे जोड़। जितना हक स्त्री का है उतना ही हक पुरुष का है।
पुरुष के बौद्धिक शक्ति के साथ साथ स्त्रियों का बौद्धिक शक्ति विकसित होना आवश्यक है। जब तक दोनों का समान विकास नहीं होगा तब तक समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। कहा किसी कवि ने कि केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं, है जीवन में दोनों की जरूरत। एक चक्के से गाड़ी चल सकती नहीं, एक चक्का छोटा हो और एक बड़ा हो लड़के की गाड़ी, एक चक्का मजबूत हो एक कमजोर हो, दोनों ठमेगा। चक्का दोनों मजबूत चाहिए। उसी तरह से समाज के दो चक्के हैं। आप जहां पुरुष जगत में वीर वीरांगनाओं, वीर पुरुषों को याद करते हैं, सुभाष को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, वहां लक्ष्मीबाई को भुला दिया जाएगा क्या? एक तरफ वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आकुल्ला खां, 7.5 लाख वीर है, वहीं लक्ष्मीबाई जैसे वीरंगनाओं को भुला दिया जाएगा। उसको भुला देंगे तो कृतज्ञ कहे जाएंगे। एक साहित्य जगत में जहां हम रामधारी सिंह दिनकर को देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत को देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त को देखते हैं, उस साहित्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा भुला जाएगा कि जहां पुरुषों का योगदान है वहां माताओं का भी, बहनों का भी योगदान है। वेद की ऋचाओं, वेद के रचयिता जहां पुरुष रहा है, एक से एक ऋषि रहे हैं, वहीं वेद के रचयित्री हमारी माता